आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट पार्ट में आ रहे हैं। ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो आज हम लोग साधारण ब्याज का लास्ट पार्ट देख रहे हैं। ये टोटल मैंने 4 क्वेश्चंस लिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन करके देख ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम 4 क्वेश्चन नंबर 4 ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा स्पेस कम है, तो ये इसको इरेज करने का बाद में बैठ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 10 ईयर। 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है इज इक्वल टू 5% ऑफ द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का 5% है। अगर हम प्रिंसिपल को x एज्यूम करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 10 साल का? PTR बाई 100। तो प्रिंसिपल x है, ये 10 है, रेट हमको नहीं पता। ये 0 0 कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया? XR बाई 10। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये जो क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम पर 10 इज इक्वल टू, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये इक्वल टू है किसका? प्रिंसिपल का 5% का। यानी अकाउंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि x का जो 5% आएगा वो यही आने वाला है, XR बाई 10। तो समझ सकते हैं आप, x कैंसिल हो गया हम लोग का, 1 0 0 भी कैंसिल हो गया, 5 से ये 10 2 टाइम्स में आ गया। तो यानी 1/2 इक्वल टू r, ये रेट आ गया। 1/2 इक्वल टू r, हम लोग का रेट आ गया 1/2। अब देखिए रेट आ गया हम लोग का। अब क्या क्वेश्चन? इन हाउ मेनी ईयर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इक्वल है, इसका मतलब नाउ SI इक्वल टू PTR बाई 100। SI क्या बोला कि इन हाउ मेनी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इक्वल होगा, इसका मतलब प्रिंसिपल x है तो इंटरेस्ट भी x होना चाहिए। टाइम हमको निकालना है। रेट हम लोग का 1/2 आया है, तो 1/2। और ये x कैंसिल हो गया हम लोग का, क्रॉस कर लेते, t इंटू 1 तो t होगा, ये 100 इंटू 2, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं हम 1 इक्वल टू, इधर तो 1 ही हो गया ना, इधर t इंटू 1 t बाई 200। अब क्रॉस करेंगे तो देयरफॉर होगा t इक्वल टू 200 ईयर्स, यानी टाइम है 200 साल। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक डिफरेंट क्वेश्चन था, आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर ले रहे हैं। इसको टोटल इरेज कर दे रहे हैं हम, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोग को स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, रमेश बोरोड सम एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम राहुल। रमेश क्या है कि 5% पर एनम पर कुछ बोरोइंग किया है, हमको नहीं पता, यानी मान लेते हो कि वो बोरोइंग जो है, जो सम वो x है, एट 5% पर लिया है। ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, 5 साल के बाद में वो अमाउंट रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो 5 साल के बाद में इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? PTR बाई 100। तो प्रिंसिपल x है, टाइम 5 साल है, रेट 5% है, तो 5 से 20, फिर 5 से 4, यानी x बाई 4। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट हो जाएगा x प्लस x बाई 4, तो ये 4 1 4, यानी ये आ जाएगा 5x बाई 4। ये हम लोग का अमाउंट आ गया कि टोटल हमको 5x बाई 4 हमको रिटर्न करना 5 साल में। अब राहुल का जो रिटर्न है वो 2% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव। ये तो टोटल अमाउंट, यही तो टोटल अमाउंट है 5x बाई 4, इसका 2% इसका टोटल रिटर्न है। और हाउ मच डिड रमेश बोरोड इफ ही रिसीव ₹5। ओ, इसका मतलब अगर अकाउंट क्वेश्चन, अगर हम लोग 5x बाई 4 का अगर 2% करेंगे तो यही कितना आएगा भाई? 5 रुपया आ जाएगा। यानी उसका इनकम क्या है? ही रिसीव ₹5, वो 5 रुपया रिसीव किया है। यानी टोटल अमाउंट है 5x बाई 4, उसका अगर 2% करेंगे, क्योंकि रिटर्न 2% है तो 2/100, दिस इक्वल टू क्या है? 5 है। तो उम्मीद कर सकते, आप जानते हैं, समझिएगा 5 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया 2, यानी x बाई 200 इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 200। तो हम लोग का रिटर्न यानी x का यानी सम कितना था? ये आ गया हम लोग का 200 रुपया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A man buy a watch for ₹1950 in cash। तो 1950 रुपया में कैश में खरीदता है।
एंड सेल्स इट फॉर 2200 रुपया ऑन क्रेडिट फॉर 1 ईयर। और 2200 में सेल करता है, बट ये 2200 अभी नहीं मिलने वाला उसको, ये मिलेगा 1 साल के बाद में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% पर एनम, भाई हम तो 1950 में करते हैं, तो हमको तो 1950 का 10% पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा PTR/100, यानी प्रिंसिपल 1950 है, टाइम 1 साल का टाइम लिए हम, और रेट है हम लोग का 10%, तो 10/100, तो ये 20 कट गया, यानी 195। इसका मतलब टोटल मेरा कितना पड़ेगा, यानी टोटल प्राइस पड़ जाएगा मेरे लिए 1950 प्लस 195, 1950 प्लस 195। तो 1950 में अगर 200 ऐड कर ले हम, तो 2150, तो 2145 हो जाएगा हम लोग का। बट हमको सेल कितना में किया, हमको कितना इनकम हो जाएगा, तो बोला 2200 रुपया, तो हम 2200 में सेल किए, हम सेल किए 2200, जबकि मेरा टोटल पड़ रहा है कितना, 2145। तो बोला कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट ही होगा, समझ रहे हैं हम, क्योंकि हम 2200 में सेल किए हैं और बेचे कितना में है, ये टोटल हम 2200 में हम बेचे हैं, यानी सेल किए हम, और मेरा कॉस्टिंग बढ़ रहा है 2145 रुपया। इसका मतलब मेरा टोटल 55 रुपया का क्या कर रहा है भाई, हमको प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, वही समझिए, अगर कैश में सेल करते हैं हम, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं 2200 में से आप 1950 माइनस कीजिए, आपका जो आएगा वही प्रॉफिट है। चूंकि अब 1 साल के बाद में पैसा मिल रहा है 2200, इसका मतलब 1950 रुपया का मेरा 10% इंटरेस्ट हो जाएगा 195, तो 1950 प्लस 195 2145 2145, अगर ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट पड़ा, और हम सेल किए थे कितना में, 2200 में। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, सेल्स इट फॉर ₹2200, तो 2200 में सेल किए, जबकि कॉस्ट 2145 है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ, नो डाउट, बट प्रॉफिट हुआ कितना है, तो मेरा 55 का, जबकि ऐसे देखने से लग रहा था कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। चलिए अब हम लोग चले आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 4 ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्या क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन ए सम ऑफ मनी इज 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल को अगर हम x ले, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका 16/25 है, यानी बोल सकते हैं 16x/25 है। एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट, जो नंबर ऑफ ईयर है वो रेट परसेंट के बराबर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, PTR/100 दिस इक्वल टू 16x/25, यही नहीं निकाले हम, प्रिंसिपल x है, टाइम को t ले लेते हैं हम, तो रेट भी t हो जाएगा, क्योंकि टाइम और रेट क्या है, दोनों इक्वल है, बाई 100 दिस इक्वल टू 16x/25। ये x कैंसिल कर दिया हम, अब 25 से 4 हो गया, अब ये हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 64, तो t स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल कर लिया हम, तो t इक्वल टू 8 आ गया। तो t टाइम भी है, t रेट भी है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट, तो भाई रेट को तो t ही पकड़े और टाइम भी t पकड़े हम, देयरफॉर रेट इक्वल टू 8% पर एनम। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 8% पर एनम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर सिंपल इंटरेस्ट का एंड कर रहे हैं। थैंक यू।